सबों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें फिर से एक अवसर को दिया कि कुछ देर हम परमेश्वर के वचन में से सीख सके या परमेश्वर के वचन में से देख सके। पिछले दिनों हमने इफिसियों की पत्री का अध्ययन किया था और आज हम इफिसियों की पत्री में से ही उसकी चौथे अध्याय में से कुछ वचनों को देखेंगे और ये देखेंगे कि आज परमेश्वर हमें किन बातों को सिखलाना चाहता है या हमें किन बातों को समझाना चाहता है। हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय उसका पहला वचन से लेकर 6वें वचन तक। वहां इस प्रकार इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं, परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूं। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने का प्रयत्न करें। एक ही देह है, एक ही आत्मा और एक ही आशा है जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। एक ही परमेश्वर है जो सबका पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। जब हमने इफिसियों की पत्री के अध्ययन को शुरू किया था उसमें हमने इन बातों को देखा था कि इफिसियों को पत्री को लिखने वाला पौलुस इन बातों को इसलिए लिख रहा है क्योंकि उस इफिसियों की कलीसिया जिसकी स्थापना पौलुस ने की वहां पे कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे परेशानी हैं जिनको पौलुस ठीक करना चाहता है। उसमें से एक परेशानी ये थी, एक समस्या इफिसी कलीसिया में जो पाई जाती थी कि वहां कलीसिया के लोगों में वो एकजुटता नहीं थी और वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे जहां उनको ये लगता था कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अब कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जिन बातों को सोचकर उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया था उन बातों को उन्होंने अपने जीवन में परिपूर्ण होते हुए अभी तक नहीं देखा। और पिछले बार हमने देखा कि कैसे पौलुस उनको यह समझाता है कि यदि उनके पास में यीशु मसीह है तो उनके पास में सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह में उन्हें कितनी आशीषों को दिया है और जितने भी आशीषों को उन्होंने यीशु मसीह पे प्राप्त किया, जितने भी आशीषों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में दिया, उन आशीषों को पाने के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। पौलुस बोलता है इफिसियों के पत्री में कि तुम जो आशीषों को तुमने ग्रहण किया है, दिन दानों और वरदानों को तुमने अपने जीवन में पाया है, उसके लिए तुम घमंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह तुम्हारा किया हुआ कार्य नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें परमेश्वर ने दिया उसने इसलिए दिया क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। इन्हें इफिसियों की पत्री पहला अध्याय में हमने देखा कि कैसे पौलुस बोलता है कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने स्वर्ग की सारी आशीषों को तुम्हें दिया और जगत की रचना से पहले तुम्हें यह चुन के अलग किया कि तुम उसके दृष्टि में पवित्र और निर्दोष ठहराए जाओ। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सिर्फ अपने लोगों से प्रेम करता है। और जब हम चौथे अध्याय में आते हैं, पौलुस उससे जुड़े ही बातों को लेकर, उससे जुड़े ही बातों को सोचकर, उसी जुड़े ही बातों को दिखाकर कुछ बातों से आज इफिसी की कलीसिया के लोगों को उत्साहित करना चाह रहा है, जो आज हमें भी सीखने की आवश्यकता है। पौलुस बोलता है परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें, यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कहती हूं। जब पौलुस ने इफिसी की पत्री को लिखा वो रोम के जेल में था और वो इसलिए जेल में था क्योंकि वो सुसमाचार का प्रचार करता था, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बतलाता था, इसलिए उसे कैदी बनाकर जेल में किया। जब जेल में होते हुए भी पौलुस ने अपनी सेवकाई को नहीं छोड़ा और जेल से ही पौलुस ने इफिसी के लोगों की, कलीसिया के लोगों के लिए यह पत्री को लिखी और बोलता है मैं तुमसे यह अनुरोध करता हूं, मैं जो परमेश्वर का दास, जो मैं कैदी हूं, मैं तुमसे यह एक अनुरोध करता हूं कि तुम अपने बुलाहट के अनुसार आचरण करो। तुम अपने बुलाहट के अनुसार अपने जीवन में कार्य करो। तुम अपने जीवन में जो कार्य को करते हो, जो जैसा आचरण तुम्हारे जीवन में है, जैसा तुम चलते हो, वो ये दिखलाना चाहिए कि तुम किस परमेश्वर पे विश्वास करते हो। वो ये दिखलाना चाहिए कि परमेश्वर ने तुम्हें यीशु मसीह में कितनी आशीषों को, कितनी छुटकाराओं को दिया है, कितनी सामर्थ को दिया है।
पौलुस बोलता है तुम्हारा आचरण, आचरण मतलब तुम जो भी करते हो, जैसा तुम चलते हो, जैसा तुम बोलते हो, जैसा तुम प्रार्थना करते हो, जैसे तुम सेवकाई करते हो, जैसे तुम लोगों से बात करते हो, लोगों से मिलते हो, संगति करते हो, हर एक आचरण जो तुम अपने जीवन में करते हो, वो सारा आचरण प्रभु के उस विश्वास को दिखाना चाहिए। पौलुस आगे बोलता है आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने का प्रयत्न करें। यहां पे हम कुछ बातों को देखते हैं। पौलुस बोलता है तुम विनम्र बनो, सौम्य बनो, सहनशील बनो और शांति के लिए तुम प्रयत्न करो। तुम ये प्रयत्न करो कि तुम लोग एकजुटता में बने रहो। तुम्हारा ये प्रयत्न होना चाहिए कि तुम कैसे कहीं पर भी शांति को लेकर आओ, क्योंकि पौलुस बोलता है हम सिर्फ एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही आशा है जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। तो जब प्रभु ने हमें एक ही आशा में बुलाया है, जब प्रभु ने हमें एक ही देह में बुलाया है, जब प्रभु परमेश्वर की देह एक ही देह की कलीसिया में बुलाया है, जब परमेश्वर ने हमें एक ही आशा में बांधने कर रोका है, तो कैसे हम अलग रह सकते हैं? क्योंकि पौलुस बोलता है एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। एक ही परमेश्वर है जो सब का पिता है, सब के ऊपर, सब के साथ और सब में व्याप्त है ना। अगर हम पहला से लेकर 6वां वचन तक देखें, एक शब्द जो हम बार बार आते हुए देखते हैं वो क्या है? एक। कि हमारे पास एक ही परमेश्वर है, हमारा एक ही प्रभु है, हमारा एक ही बपतिस्मा है, हमारा एक ही आत्मा है और एक ही आशा में परमेश्वर ने बुलाया है। और इसी बात को दिखलाते हुए पौलुस बोलता है कि तुम्हारा आचरण तुम्हारे विश्वास को दिखाना चाहिए। तुम्हारा आचरण उस बात को दिखाना चाहिए कि तुम अपने प्रभु में कितनी आशीषों को, कितनी शांति को, कितनी आनंद को, कितनी सामर्थ्य को लेकर चलते हो कि यो व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता है यदि तुम्हारे आचरण को देखे तो ये जान सके कि तुम किस प्रभु की आराधना करते हो। क्योंकि शुरू से परमेश्वर ने यही योजना को हमारे लिए रखा है, क्योंकि शुरू से परमेश्वर ने यही योजना को हमारे लिए बनाया है कि हमारा जीवन उसकी ज्योति बन सके, कि हमारा जीवन उसका आनंद बन सके। और इसी बात से पौलुस इफिसी की कलीसिया को उत्साहित करना चाहता है। और इसी बात से मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम ये प्रयत्न करें, हम अपने जीवन में ये पूरी कोशिश करें, हम अपना सब कुछ इसके पीछे लगाते कि हम परमेश्वर के आशीषों के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के बातों के अनुसार अपने जीवन में हम आचरण कर सके। तभी जाके हमारा जीवन परमेश्वर के उपयोगी बनेगा, तभी हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार बनेगा, तभी हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य, आराधना, खुशी और आनंद को दिखा पाएंगे, तभी हमारा जीवन छुटकारा का कारण बनेगा। तो हमेशा यह प्रयत्न करें, यह कोशिश करें परमेश्वर के वचन के अनुसार कि हम अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। जैसा पौलुस बोलता है आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें, यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है।